मेरे आक़ाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि कम से कम 20 मरतबा जो रोज़ाना अपनी मौत को याद करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसका हश्र मैदान महशर में शहीदों के साथ फरमाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौत को याद करने से क्या मुराद है? मौत को याद करने से मतलब ये है कि आप अपनी नजरों के सामने हर वक्त इस चीज को रखें कि यकीनन मुझे एक न एक दिन मौत आनी है, यकीनन मुझे एक न एक दिन इस दुनिया से जाना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में नबी के सहाबा मौजूद हैं। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सहाबा को वाज़ो नसीहत फरमा रहे हैं। आमिना के लाल, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, यतीमों के वाली, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान नबुव्वत खुलती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा इकराम, जिस तरीके से दुनिया के अंदर लोहे को पानी वगैरह लगने की वजह से जंग लग जाती है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, जिस तरीके से लोहा कहीं पर डाल दें आप बरसात में, पानी में, खुले आसमान में, तो उस लोहे को पानी वगैरह लगेगा, हल्की सीलन लगेगी तो जंग लग जाती है, जिसको हम अपनी जबान में जंग कहते हैं, है ना, लफ्ज होता जंग, जंग लग जाती है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, जिस अंदाज से पानी लोहे पर जब लग जाया करता है तो लोहे को जंग लग जाती है, ए मेरे सहाबा याद रखो, इसी तरीके से इंसान की मिसाल है। जब इंसान गुनाह करता रहता है, गुनाह करता रहता है, गुनाह करने की वजह से उस इंसान के दिल पर गुनाहों का जंग लग जाता है। जिस तरीके से लोहे को जंग लग जाता है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उसी तरीके से इंसान के दिल पर भी गुनाहों का जंग लग जाता है। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना इरशाद फरमाया, नबी के सहाबा बेचैनो बेकरार हो गए। आमिना के लाल, मदीने के ताजदार की बारगाह में अर्ज गुजार होने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो बताएं, इंसान के दिल पर जब गुनाहों का जंग लग जाए, इंसान का दिल जब गुनाहों की वजह से सिया पड़ जाए, इंसान का दिल सख्त जब हो जाए, न नमाज में इंसान का दिल लगे, न कुरान की तिलावत में इंसान का दिल लगे, न नेक अमाल करने में इंसान का दिल लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर आप इरशाद फरमाइए ना, जब इंसान के दिल पर गुनाहों का जंग लग जाए, इंसान के दिल से गुनाहों का जंग दूर कैसे होगा? इंसान का दिल जो गुनाहों की वजह से सियाह हो चुका है आका, वो इंसान के दिल के गुनाह छूटेंगे कैसे? इंसान के दिल का जंग साफ कैसे होगा? तब मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, प्यारे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बाने नबुव्वत खुलती है। मदीने के ताजदार इरशाद फरमाने लगते हैं, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, इसका इलाज ये है, इंसान के दिल पर जो गुनाहों का जंग लग गया है, अब इंसान को चाहिए कि अपने दिल का जंग छुड़ाए। मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, दिल का जंग जो गुनाहों का दिल पर जंग लग गया है, वो जंग छूटेगा कैसे? आका के सहाबा अर्ज करते हैं, आका आप बताएं ना। तब मदीने के ताजदार इरशाद फरमाने लगे, ए मेरे सहाबाए किराम, जो मेरा गुलाम अपनी मौत को कसरत से याद करना शुरू कर देगा और साथ ही साथ कुरान मुकद्दस की तिलावत करना शुरू कर देगा, इधर उसकी जबान से कुरान की तिलावत की सदाएं निकलेंगी, वो अपने दिल में अपनी मौत को रोजाना याद करेगा। जब याद करते करते रात को अपने बिस्तर पर सो जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से धीरे धीरे उसके दिल से गुनाहों का मैल दूर होना शुरू हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। इंसान आज अपने नामे आमाल पर, अपने इंसान आमाल पर गौर व फिक्र कर ले कि किस अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजार रहा है।
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान अपनी नजरों के सामने रखें कि हमें मौत को कसरत से याद करना है, कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करनी है। एक और हदीस पाक आप और सुने, बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने वाली तकरीर नहीं करूंगा, अगर आप सुनेंगे जितनी देर तो किसी अंदाज में सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह फिर रुखसत हो जाएंगे। सुनिए, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अक्सिरु ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ातिल मौत। ए मेरे सहाबा, मौत को कसरत से याद किया करो। ये मौत वो है जो इंसान के लज्जत, जो गुनाहों की लज्जत होती है, उस लज्जत को ये मौत खत्म कर दिया करती है। जो लज्जत वाले गुनाह इंसान करता है, जब इंसान अपनी मौत को याद करना शुरू कर दिया करता है तो धीरे धीरे इंसान गुनाहों की तरफ से दूर होना शुरू हो जाया करता है। क्योंकि जिस इंसान के जहन और दिमाग में मौत का तसव्वुर होगा, इंसान जब अपने घर से निकलता है, कोई इंसान इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वो जिंदा वापस अपने घर में दोबारा दाखिल होगा या नहीं होगा। जो इंसान अपने काम के लिए जा रहा है, निकलते वक्त वो इंसान इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि वो जिंदा वापस आएगा या नहीं आएगा। इंसान रात को सोया है, कोई इंसान गारंटी नहीं दे सकता कि सुबह वो इंसान जिंदा उठेगा या नहीं उठेगा। जिस इंसान ने सुबह जिंदगी अपनी कर ली, जिस इंसान ने सुबह को पा लिया, वो इंसान इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि इंसान शाम तक जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। और लोगों, जब इस मौत का कोई भरोसा नहीं, जब इस मौत का कोई यकीन नहीं, जब इस मौत के बारे में हमें और आपको पता नहीं है, तो फिर हम गौर व फिक्र करें गुनाह किस लिए किया करते हैं। और लोगों, जब हमें ये मालूम नहीं है किस जगह पर किस हालत में हमारा इंतकाल हो जाएगा, तो फिर हम गुनाहों से किनारा करते क्यों नहीं है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बंदे मोमिन एक मर्तबा अपनी जिंदगी में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ अपने दिल के अंदर बसाने के बाद दुनिया का गुनाह करने से बाज आ जाता है। उसके जहन और दिमाग में बस एक बात होती है, दुनिया का कोई इंसान देखे ना देखे, खालिक़े कायनात मुझे देख रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है। जब इंसान अपने जहन और दिमाग में इस बात को फिट कर लेता है कि मेरे माँ बाप अगरचे मुझको नहीं देख रहे, मेरे कुनबेदार अगरचे मुझको नहीं देख रहे, मेरे रिश्तेदार अगरचे मुझको नहीं देख रहे, मेरे घर वाले अगरचे मुझको नहीं देख रहे, मगर खालिक़े कायनात तो मुझे हर हाल में देख रहा है, मेरा रब तो मुझे हर हाल में देख रहा है। मैं जहां जिस अंदाज से गुनाह कर रहा हूं, मेरा रब अज़्ज़ व जल्ला उसको मुलाहज़ा फरमा रहा है। जब बंदे मोमिन ये जहन अपना बना लेता है, और ये जहन बनाने के बाद अगर एक मर्तबा भी अल्लाह तबारक व तआला के खौफ की वजह से अपनी मौत को याद करके इंसान गुनाहों से रुक जाया करता है, आमीना के लाल मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, बंदे मोमिन एक मर्तबा अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह करने से जो रुक जाएगा, कल बरोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला उसका ठिकाना जन्नत में बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। आज हम डरते किस चीज से हैं यार? जिल्लत और रुसवाई होगी, है ना। इंसान किस बात से डरता है कि अगर मेरा गुनाह जाहिर हो गया तो लोग मुझे जलील बनाएंगे। इंसान डरता इस बात से है कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं। बात गलत तो नहीं है? इंसान डरता इस बात से है कि मेरे अब्बा को पता नहीं चल जाए। इंसान डर इस बात से रहा है कि मुखिया को पता नहीं चल जाए। इंसान डर इस बात से रहा है कहीं मेरे खिलाफ कोई केस ना हो जाए। इंसान डरता इस बात से कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। इंसान डर इस बात से रहा है कहीं मेरा नाम खराब ना हो जाए। ओ लोगों, अपनी इज्जतों की परवाह बाद में करो। ओ लोगों, दुनिया वालों की परवाह बाद में करो। ओ दुनिया में रह करके गुनाहों के दलदल में अपनी जिंदगियों को गुजारने वालों, दुनिया वालों की फिक्र बाद में करो। दुनिया वालों की फिक्र करोगे सिवाय जिल्लत और रुसवाई के तुमको कुछ ना मिलेगा। हाँ हाँ, अगर खौफ करना है तो किसी दुनियादार का खौफ ना करो, खालिक़े कायनात का खौफ अपने दिल के अंदर जमा लो। अगर तुमको किसी से डरना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरो। अगर तुमको किसी चीज से डरना है तो जहन्नम के अजाब से डरा करो। अगर दुनिया में कोई चीज डरने के
लायक है तो वो तुम्हारी अंधेरी कब्र है, जिस अंधेरी कब्र में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं होगा। अगर दुनिया में किसी से डरना चाहते हो तो फिर अपनी कब्र से डरा करो, अपनी खतरनाक मौत से डरा करो। अल्लाह अल्लाह बुजुर्गाने दीन तो फरमाते हैं इंसान अपनी मौत को याद करता रहे और जिल्लत और रुसवाई वाली मौत से इंसान हमेशा तौबा करता रहे। अल्लाह की बारगाह में जब भी दुआओं के लिए हाथ उठाए तो खालिक़े कायनात की बारगाह में ये दुआ जरूर किया करे, ए मेरे मौला मौत बरहक है, बेशक मुझे मौत तो आनी जरूर है मगर जिल्लत और रुसवाई वाली मौत से बचा लेना। ए मेरे मौला बेइज्जती वाली मौत से बचा लेना। ए खालिक़े कायनात मुझे इज्जत वाली मौत अता फरमा देना। जब तुम डरा करो तो अपनी कब्र की तन्हाइयों से डरा करो कि रास्ते में जब तुम तने तना निकलते हो तुम्हारा दिल कांप जाता है। ओ लोगो दुनिया के इस खौफ से तुम डरते हो मगर कब्र को याद किया करो जहां पर तुमको समझाने वाला तुम्हारा बाप नहीं होगा, तुमको तसल्ली देने के लिए तुम्हारा भाई साथ में नहीं जाएगा, तुम्हारी पीठ थपथपाने के लिए तुम्हारी माँ तुम्हारी कब्र में नहीं जाएगी। ओ लोगो अगर डरना है तो कब्र की उस तारीकी से डरा करो कि जिस तारीकी के अंदर थी, जिस तारीकी के अंदर वहशत है होलनाकी है, उस कब्र से डरा करो जिस कब्र के अंदर कीड़े और मकोड़े हैं। ओ लोगो दुनिया वालों से डरोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, खालिक़े कायनात से डरोगे, अपनी मौत के अजाब से डरोगे, अपनी कब्र के अजाब से डरोगे तो यकीनन अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिल के अंदर बैठता चला जाएगा। और जो बंदा अपने रब का खौफ अपने दिल के अंदर बसा लिया करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मौत भी अच्छी फरमा देता है, खालिक़े कायनात उसकी कब्र की मंजिलों को भी आसान फरमा देता है। और ऐसा बंदा जब मैदान महशर में पहुंचेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खौफ की वजह से उसके गुनाहों को मुआफ फरमा कर उसका ठिकाना जन्नत में बना देगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब। हजरत इमाम गजाली जिनको तसव्वुफ का इमाम कहा जाता है, बड़ी मोतबर और बड़ी मशहूर तसव्वुफ की किताब है मुकाशिफतुल कुलूब जिसका नाम है। उसी मुकाशिफतुल कुलूब में हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बड़ी प्यारी हदीस पाक नकल फरमाई है। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं जब दुनिया के तमाम इंसान मैदान महशर में जमा हो जाएंगे, अल्लाह अल्लाह सारे के सारे लोग इकट्ठे हैं, जनाब हजरत सैयदना अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा तक हमारे और आपके प्यारे नबी के उम्मती जो क़यामत तक दुनिया के अंदर पैदा होंगे, सारे के सारे लोग मैदान महशर में जमा होंगे। हजरत इमाम गजाली फरमाते हैं लोगों के नाम आमाल तोले जा रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह जरा कुर्बान तो जाएं, महशर का वो मंजर कितना खतरनाक होगा। आसमान का सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी, इंसानों के भेजे शिद्दते गर्मी की वजह से खोल रहे होंगे। और लोगों आज जरा सारी गर्मी हो जाती है, हम बेचैन और बेकरार हो जाते हैं, हमें एसी और कूलर के अलावा कहीं सुकून नहीं मिला करता है। जरा सोचो वो मंजर कितना खतरनाक होगा जब आसमान का सूरज सवा नेज़े पर होगा। अल्लाह अल्लाह फिर उसके ऊपर कयामत बालाए कयामत ये कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जहन्नम की जो खतरनाक आग होगी वो अहले महशर की तरफ दौड़ी चली आ रही होगी। ऐसा लगेगा कि जैसे ये जहन्नम की आग महशर के मैदान में जितने लोग जमा हैं उन लोगों को खा जाएगी। अल्लाह अल्लाह उनको जला करके खाक कर देगी। वो जहन्नम की आग बड़ी तेजी के साथ तमाम अहले महशर की दरमियान उनकी तरफ तेजी से दौड़ी चली आ रही होगी। जब अहले महशर उस जहन्नम की आग को देखेंगे अल्लाह अल्लाह उसको हजार वास्ते देंगे मगर वो जहन्नम की आग दूर नहीं होगी। नमाजी हजरात कहेंगे ए जहन्नम की आग तुझे नमाजियों का वास्ता दूर हो जा मगर जहन्नम की आग दूर नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह रोजादारों का वास्ता देंगे ए जहन्नम की आग तुझे रोजों का वास्ता दूर हो जा मगर वो जहन्नम की आग दूर नहीं होगी। हुज्जाजे किराम हज का
का वास्ता देंगे, ए जहन्नम की आग दूर हो जा, मगर कसम खुदा की वो जहन्नम की आग दूर नहीं होगी। बड़ी तेजी के साथ अहले महशर की तरफ वो जहन्नम की आग दौड़ी चली आ रही होगी। अल्लाह अल्लाह तमाम नेकियों का वास्ता दे दिया जाएगा, मगर वो जहन्नम की आग दूर नहीं होगी। हजरत जिब्रील अमीन ताइर सिदरा अल्लाह के हुक्म से मेरे आका मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर खिदमत हो जाएंगे, अल्लाह का सलाम पेश करेंगे और साथ ही साथ पानी का एक प्याला पेश किया जाएगा। जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अहले महशर कभी नमाजों का वास्ता देते हैं, कभी रोज़ों का वास्ता देते हैं, कभी तिलावत कुरान का वास्ता देते हैं, कभी हज का वास्ता देते हैं, कभी नेक अमाल का वास्ता देते हैं, कभी सदका तो खैरात का वास्ता देते हैं, मगर जहन्नम की आगे के हटने के लिए तैयार नहीं है, सर्द होने के लिए तैयार नहीं है, पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। जब हजरत जिब्रील अमीन पानी का वो प्याला ला करके मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पेश करेंगे और अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपनी अंगुष्ठाए मुबारका, आप अपनी उंगलियां इस पानी के प्याले में डुबोएं और पानी का छींटा जहन्नम की आग की तरफ को मार दें। अब जरा कुर्बान तो जाओ ए फैजगंज के सुन्नी मुसलमानों, अपना ईमान और अकीदा मजबूत करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत प्यारे आका मदीने के ताजदार से अपना रिश्ता मजबूत करो। दुनिया की नापाक मोहब्बतों के दम भरने वालों, ये दुनिया की नापाक मोहब्बतें तुमको दुनिया और आखिरत दोनों जहान में जलील और रुस्वा किया करती हैं। अगर मोहब्बत करनी है मदीने के ताजदार से मोहब्बत करो, आमीना के लाल से मोहब्बत करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करो, अल्लाह के आखिरी नबी अल्लाह के आखिरी पैगंबर से मोहब्बत करो। आका की मोहब्बत तुमको दुनिया में भी इज्जतें दिलाएगी, मैदान महशर में भी इज्जतें दिलाएगी। आका की बारगाह में जनाब जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे या रसूल अल्लाह, आप अपनी उंगलियां इस पानी में डुबोइए और पानी का छींटा जहन्नम की आग की तरफ को मार दीजिए। अब जरा आप तवज्जो करना, अब तक जो जहन्नम की आग करीब आ रही थी, दूर नहीं हो रही थी, जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा करीम ये अमल फरमाएंगे, अपनी उंगलियां पानी में डुबो करके उसका छींटा जहन्नम की आग की तरफ को मारेंगे। तारीख शाहिद है, आमीना के लाल इरशाद फरमाते हैं, वो जहन्नम की आग अहले महशर से करोड़ों मील दूर होती चली जाएगी और वो सर्द पड़ती चली जाएगी। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका मेरे मुस्तफ़ा जानते हैं, मेरे आका गैब दान नबी हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने गैब के खजाने मुस्तफ़ा करीम को अता फरमाए। आका इरशाद फरमाएंगे, ए जिब्रील बताओ ये पानी कैसा था? क्या ये हौज़े कौसर का पानी था? क्या ये जमजम का पानी था? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे, आका ना ये हौज़े कौसर का पानी है, ना ये जमजम का पानी है। या रसूल अल्लाह, ये कोई आम पानी नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, ए मेरे जिब्रील बताओ ये क्या कौन सा पानी था? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे, आका ये आपके उन आशिकों की आंखों के आंसू हैं, ये आपके उन उम्मतियों के आंसू हैं जो अल्लाह के खौफ की वजह से दुनिया में रोया करते थे। या रसूल अल्लाह, जो अपने गुनाहों पर नादिमो शर्मिंदा हो गए थे, उनकी आंखों से आंसुओं के कतरात जो निकले थे अल्लाह के खौफ की वजह से, ये रातों में तने तना रोया करते थे, छुप छुप करके रोया करते थे। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में ये उन गुनाहगार आपके उम्मतियों के आंसू अल्लाह की बारगाह में इतने कबूल हो गए हैं, इतने कबूल हो गए हैं कि आज अल्लाह के करम से उन्हीं आंखों के आंसुओं के कतरों से अल्लाह ने जहन्नम की आग को बुझा दिया है। जब इस रिवायत पर हद नजर पड़ती है बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत की, तो बरेली के ताजदार सरकार आला हजरत पुकार उठते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। आप फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
अल्लाहु अकबर या रसूल। मेरे आका इरशाद, मेरे आका की बारगाह में जिब्रील अमीन अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, ये आपके उन गुनहगार उम्मतियों की आंखों के आंसू हैं जो खौफ खुदा की वजह से उनकी आंखों से निकलते थे। अल्लाह अकबर। कभी हम रोएं अल्लाह के खौफ की वजह से? अगर हमें रोना आता है तो अपने घर में अपने बेटों की मौत पर रोना आता है। अगर हमें रोना आता है तो अपने बाप की मौत पर रोना आता है। अगर हमें रोना आता है तो अपनी माँ की मौत पर रोना आता है। अगर हमें रोना आता है ना तो अपने माल के बर्बाद होने पर रोना आता है। अगर हमें रोना आता है तो दुनिया में नुकसान हमारे कारोबार में हो जाए, हमें उस बात पर रोना आता है। दुनिया की नापाक मोहब्बत हमसे छूट जाए तो हमें उस बात पर रोना आया करता है। ओ लोगों, दुनिया के लिए अगर रोगे तो दुनिया के अंदर बेचैनो बेकरार रहोगे। अगर खालिक़े कायनात के खौफ की वजह से रोगे तो तुम्हारे ये आंसू अल्लाह की बारगाह में बेकार नहीं जाएंगे, बल्कि ये तुम्हारी आंखों से निकलने वाले आंसुओं के कतरात जो अल्लाह के खौफ की वजह से तुमने अपनी आंखों से बहाए हैं, ये तुम्हारी आंखों के आंसू कल मैदान महशर में जहन्नम की आग को बुझाते हुए नजर आएंगे। एक और हदीस पाक सुने, मेरे आका करीम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला का एक शख्स के लिए हुक्म होगा, ए फरिश्तों, इस इंसान को पकड़ो और पकड़ करके जहन्नम में डाल दो। अल्लाहु अकबर। इस इंसान को पकड़ो, पकड़ करके जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते उसको पकड़ेंगे और पकड़ कर लेकर के जहन्नम की तरफ को चलेंगे। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही वो फरिश्ते उसको जहन्नम की तरफ को लेकर के जाएंगे, अचानक वो इंसान रुक जाएगा। अल्लाहु अकबर। जब वो रुकेगा तो अल्लाह की बारगाह में जिस इंसान को जहन्नम में ले जाया जा रहा है, उस इंसान की आंखों का पलक अल्लाह से कलाम करेगा। आंखों का जो पलक होता है, ये जो बाल होता है, मैदान महशर का मंजर पता है क्या होगा? ये उलमाए किराम बैठे हैं, मौलाना गुल हसन साहब माशाल्लाह, बड़ा अच्छा वलवला अंगेज खिताब आपने सुना। अल्लाह फरमाता है, अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कुरान मुक़द्दस की 23वां पारा सूरह यासीन शरीफ की ये आयत है। अल्लाह फरमाता है, मैदान महशर में ऐसा मंजर होगा कि हम लोगों के मुंहों पर ताले लगा देंगे, मोहर लगा देंगे, यानी इंसान अपने मुंह से बोल नहीं पाएगा। हाँ, मैदान महशर में नहीं बोल पाएगा। आज जिसकी जबान इतनी लंबी है ना कि जब वो बोलता है तो गांव के सारे लोग खामोश हो जाते हैं, जब वो बोलता है तो शहर का हर इंसान खामोश हो जाता है, जब वो जालिम बोलता है तो किसी इंसान के अंदर ये हिम्मत, ये जुर्अत, ये ताकत नहीं होती कि उसकी बात को काट सके। अल्लाह अल्लाह। आज जिसके नाम का सिक्का दुनिया के अंदर चलता है, आज जिसकी बात के सामने कोई इंसान बोलने वाला नहीं होता है, मगर याद रखो कल ऐसे लोग मैदान महशर में जब पहुंचेंगे, इनकी जबानें बंद कर दी जाएंगी। जब लोगों के अमाल का हिसाब होगा, जब लोगों के अमाल का मुवाजना होगा, उनको वजन किया जाएगा। कसम खुदा की, दुनिया में जिसके सामने जो इंसान नहीं बोलता था, जिन मजलूमों को उस इंसान ने सताया था, जिन गरीबों पर इंसान ने जुल्म किया था, जिन कमजोरों का माल नाहक इंसान खा गया था, आज वो खामोश गरीब बोल रहा है। आज वो जुल्म करने वाला मैदान महशर में खामोश हो जाएगा। एक मजलूम इंसान बोलेगा और हर जुल्म का हिसाब अल्लाह की बारगाह से मांगेगा। ए मौला, फुला मकाम पर मुझे सताया था, ए मौला फुला जगह मेरी जमीन थी, मेरी जमीन इस इंसान ने खा ली थी, मेरा माल खा गया था, ए मेरे मौला मेरी मजदूरी खा गया था। आज दुनिया में जिस इंसान के सामने कोई नहीं बोल पाता है, कल वो मैदान महशर में खामोश होगा। मजलूम अपने जुल्म का हिसाब अल्लाह की बारगाह में मांग रहे होंगे। आज हमारे पास ताकत और दौलत आ जाए, हम घमंड और तकब्बुर करने लग जाया करते हैं। हम सोचते हैं शायद हमसे बड़ा कोई नहीं। आज जरा सी दौलत
दौलत आ जाए, हम अपने कपड़ों से बाहर निकल जाया करते हैं। हम सोचते हैं शायद हमारे सामने कोई कलाम नहीं कर पाएगा, मगर याद रखो मैदान महशर का वो मंजर होगा जो शायर जिसके बारे में कहा करता है, जर्रा जर्रा हशर में कांटे पे तोला जाएगा, जर्रा जर्रा हशर में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। अल्लाह की बारगाह में नहीं बोला जाएगा किसी से भी, है ना। जब उस शख्स को लेकर के चलेंगे फरिश्ते, वो रुकेगा और उस इंसान की आंखों का पलक, क्या हैसियत होती है पलक की, जरा सारा बाल ये आंखों का, वो अल्लाह से कलाम करेगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ए खालिक़े कायनात, ए मालिके अर्ज़ व समावात, ए परवरदिगार आलम, तेरे आका प्यारे नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुनिया में फरमान था कि अगर मेरा कोई उम्मती, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का कोई बंदा खौफ खुदा की वजह से एक मर्तबा रोए, उसकी आंखों से आंसुओं के कतरात निकले, फिर वह इंसान गुनाह ना करे, अपने गुनाहों से तौबा करने के बाद अपनी तौबा पर कायम व दायम रहे, इसी हालत में ईमान पर अगर उसका इंतकाल हो जाए तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का वादा है, फिर खालिक़े कायनात उसको अज़ाब में दाखिल नहीं फरमाएगा, बल्कि उसका ठिकाना तो जन्नत में बनाएगा। ए मेरे मौला, मैं गवाह हूं, ये तेरा बंदा तेरे खौफ की वजह से रोया था, और जब इसकी आंखों से आंसुओं का कतरा निकला था, ए मेरे मौला, मुझ पलक से होकर के वो जमीन पर गिरा था। ए मेरे मौला, तेरे नबी का फरमान था, मेरा ऐसा जो बंदा दुनिया में होगा, मैं उसको मैदान महशर में अज़ाब ना दूंगा। ए मेरे मौला, फिर इस बंदे को जहन्नम में क्यों दाखिल किया जा रहा है? मेरा रब आलिमुल गैब व शहादा है, मेरा रब जानता है, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, मगर तमाम अहले महशर को समझाने के लिए, दिखाने के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अपने फरिश्तों से ये हुक्म इरशाद फरमाएगा, पहले कि इसको जहन्नम में दाखिल कर दो। जब वो आंखों का पलक खालिक़े कायनात की बारगाह में कलाम करेगा, अल्लाह का फरमान होगा, ए मेरे बंदे सुन सुन, मैं भी सच्चा हूं, मेरा कलाम भी सच्चा है, मेरा नबी भी सच्चा, मेरे नबी की हदीस भी सच्ची है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक मेरा कलाम है और मेरा वादा सच्चा है, जो मैंने वादा कर लिया है वो अपना वादा पूरा फरमाऊंगा। ए मेरे फरिश्तों, मेरा बंदा सच बोल रहा है, मेरा बंदा रोया था मेरे खौफ की वजह से। ए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे को जहन्नम में नहीं, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। जी जी जी, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बाबा, आज हमारा हाल क्या है? गुनाह करता है इंसान, गुनाह पर इतना जरी हो गया, अपने गुनाहों का ऐलान चौराहों पर आकर के करेगा, यारों दोस्तों में आकर के डींगे मारता है कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का एक नाम है सत्तार। क्या नाम है बोलो? सत्तार। सिफाती नाम अल्लाह ताला का सत्तार, जिसका माना होता है छुपाने वाला। इंसान ने गुनाह कर लिया, उसके बाप को मालूम नहीं था, उसकी माँ को मालूम नहीं था, उसके यार दोस्तों को, उसके रिश्तेदारों को मालूम नहीं था, मगर जब उसने गुनाह कर लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया। अब इस इंसान की जुर्रत और बहादुरी देखो, कितना निडर हो गया ये इंसान। अपने घर वालों से तो डर रहा है, अपने रिश्तेदारों से तो डरता है, गाँव के मुखिया चौधरी से तो डरता है, अल्लाह अल्लाह, मगर खालिक़े कायनात से नहीं डरता। अपने गुनाहों का चोरा पर आने के बाद ऐलान करता है, अपने दोस्तों से कहा करता है, आज फुला काम मैंने किया है, आज माज़अल्लाह वो इंसान कहता है मैंने शराब पी है, फुला इंसान कहता है मैंने जिना किया है। अल्लाह अल्लाह, ओ जिना के अड्डों को आबाद करने वालों, ओ जिना के गुनाहों के दलदल में फंसने वालों, याद रखो जिनाकारी एक इंसान पर कर्ज है। आज अगर तुम जिना करोगे, कल तुम्हारी घर वाली औरतों के साथ भी जिना किया जाएगा। आज अगर कोई इंसान किसी की बहन और बेटी की तरफ
गंदी नजर उठा करके देखेगा तो फिर याद रखना उसके घर में भी उसकी बहन और बेटियां होंगी। जो सुलूक तुम किसी गैर के साथ करोगे, करने से पहले ये सोच लिया करो मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहन है, मेरी भी माँ है, मेरी भी माँ है, मेरी भी बेटी है। अल्लाह अल्लाह ये सोच लिया करो और जिना करने से बाज रहा करो। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये इंसान जो जिना करता है, जिना एक तरीके से कर्ज है, एक तरीके से उधार है। आज अगर तुम किसी गैर के साथ करोगे तो दूसरा तुम्हारे घर वालियों के साथ करेगा। शराबों के अड्डों को आबाद करने वाले सुने, जो एक मर्तबा शराब पी लिया करता है और शराब पीने के बाद बगैर तौबा किए अगर वो इंसान दुनिया से इंतकाल कर जाएगा और इसी हालत में कब्रिस्तान चला जाएगा, आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं कल मैदाने महशर में उसके नाम आमाल का जब हिसाब होगा, उसके गुनाह की वजह से जहन्नम में डाल दिया जाएगा। जब जहन्नम में डाला जाएगा वो इंसान मांगेगा मौला पानी दिया जाए, पानी दिया जाए। शिद्दत गर्मी की वजह से उस इंसान का भेजा खोल रहा होगा। तो फिर याद रखो शराब पीने वाले को जहन्नम के अंदर कोई आम पानी नहीं दिया जाएगा, बल्कि जिनाकार औरतों की शर्मगाहों से जो पीप निकलती है उस शराब पीने वाले को उसी बदकार औरत की शर्मगाह की पीप पिलाई जाएगी। अल्लाहु अकबर। जो लाखों लाख रुपए कमाने के बाद ना अपने माल और दौलत पर घमंड करते हैं, जवानी के नशे में इतना अंधा हो गया, नौजवान इतना अंधा हो गया कि उसने अपने जहन से गालिबन इस बात को बिल्कुल निकाल दिया कि मुझे मर के कब्र में भी जाना है। और इंसान ये सोचता है यार जो होगा देखा जाएगा। तुमसे ना एक झटका भी नहीं संभाला जाएगा, एक झटका भी नहीं संभाल सकते तुम। महशर में जब वो मंजर होगा ना, जब जहन्नमी जिनके गुनाह होंगे, गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाएंगे, तो फिर वो उनको प्यास लगेगी, है ना। आज गर्मी होती है तो बार बार हम पानी पीते हैं। डॉक्टर इस बात की तलकीन करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, पानी का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। आपकी बॉडी के लिए, आपके जिस्म के लिए, आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद आपके गर्मी में पानी है। बात सही है ना? हाँ। लेकिन अब जरा आप अंदाजा तो लगाइए, जब मैदाने महशर में हमारे आमाल का हिसाब किताब होगा, जहन्नमियों को जहन्नम में जब डाला जाएगा, एक जहन्नमी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा मौला शिद्दत गर्मी तड़पा रही है, जहन्नम की गर्मी से हमारा भेजा खोला जा रहा है, मौला हमारा हल्क सूखा जा रहा है, ए खालिक़े कायनात पानी दिया जाए, पानी दिया जाए। अब उस मंजर को कुरान पाक किस तरह से कितने प्यारे अल्फाज में बयान फरमाता है। अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है व इन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहलि यशविल वुजूह बिअसश शराब वसाअत मुरतफका। खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कुरान मुक़द्दस के अंदर, जब जहन्नमी जहन्नम में पहुंचने के बाद पानी मांगेंगे, मौला पानी दिया जाए, पानी दिया जाए। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला पानी दिया जाए। अल्लाह इरशाद फरमाता है तो सुनो सुनो उनको किस तरह का पानी दिया जाएगा। क्या बिस्लेरी की बोतल उनको दी जाएगी? क्या समरसेबिल का पानी उनको दिया जाएगा? नहीं नहीं। ओ लोगों याद रखो, जहन्नम का इतना खतरनाक, इतना खोलता हुआ पानी उन जहन्नमियों को दिया जाएगा कि जब वो अल्लाह की बारगाह से पानी मांग रहे होंगे, अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता युगासु बिमाइन कलमुहलि यशविल वुजूह। इतना ज्यादा खोलता हुआ वो पानी होगा, जब वो पानी का कटोरा अपने करीब करेंगे तो उसकी गर्मी की वजह से इंसान के चेहरे की खाल झुलस करके उसी पानी के अंदर गिर जाएगी। मगर फिर भी सब्र नहीं आएगा, फिर भी सब्र नहीं आएगा। इंसान को प्यास इतनी ज्यादा तड़पा रही होगी, सता रही होगी। और हराम कारियां करने वाले नौजवानों, अल्लाह अल्लाह गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालों, कान खोल करके सुनो, ये जिंदगी खालिक़े कायनात ने आवारा गर्दियां करने के लिए नहीं, ये जवानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको दुनिया
दुनिया के गुनाहों में बर्बाद करने के लिए नहीं दी है। ये ज़बान शराब के नशे को आम करने के लिए रब्बे सुल जलाल ने तुमको नहीं अता फरमाई है। ये ज़बान अल्लाह ने अपना जिक्र करने के लिए तुमको अता फरमाई है। ये पेशानियां अल्लाह ने अपनी बारगाह में झुकाने के लिए तुमको अता फरमाई है। खालिक कायनात ने ये पूरी जिंदगी तुमको जो अता फरमाई है, ये पूरी जिंदगी अपनी इबादत करने के लिए अता फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब क़िबला। वाह वाह वाह। पानी मांगेंगे, पानी जहन्नमी लोग, और ये मैं नहीं कहता, अल्लाह का कलाम कहता है। फिर उनको पानी दिया जाएगा तो वो पानी पिएंगे। जब पीने के लिए करीब करेंगे तो उनका चेहरा झुलस करके चर्बी के साथ उसी पानी में गिर जाएगा। अल्लाह अकबर। क्या सोच रखा है हमने? जिंदगी यूं ही आसान है, लड्डू है खा लिया बात खत्म? नहीं, ये दुनिया में आए हो तो इसका हक अदा करो। ये दुनिया में आए हैं तो एक मुसाफिर की तरह हम और आप आए हैं। हाँ, कान खोल करके सुन लीजिए मेरी बात। मैं अपनी तो कर ही नहीं रहा, आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, लेकिन जो हक है मैं वो बयान करके जाऊंगा। जिंदगी अल्लाह ने दी है, इसको अमानत समझिए आप। आज कारोबार के लिए आप निकलते हैं, अल्लाह का नाम लेकर के अपने घर से निकला करें। एक कदम उठने के बाद दूसरा कदम उठे या ना उठे कोई भरोसा नहीं है। एक सांस लेने के बाद दूसरा सांस आए या नहीं आए कोई गारंटी नहीं है। हर वक्त अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से अपने गुनाहों से तौबा करते रहिए, अपने गुनाहों की माफी मांगते रहिए। अल्लाह को वो बंदा बड़ा पसंद है जो जवानी के दिनों में अपने गुनाहों से तौबा करता रहा करता है। गुनाह नहीं किया फिर भी तौबा किया करता है। मदीने के ताजदार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाह व शाबुत ताइबु हबीबुल्लाह, मैं भी अल्लाह का हबीब हूँ, और जो जवान अपनी जवानी के दिनों में अपने रब की बारगाह में तौबा करता रहा करता है, वो भी अल्लाह का हबीब बन जाया करता है। फिर भी बेचैनी होगी, फिर भी उनकी प्यास कम नहीं होगी, फिर भी दिल चाहेगा पानी पिया जाए, मानेंगे नहीं, फिर पानी पिएंगे। कुरान फरमाता है जब वो पानी पिएंगे ना, जब पानी उनके हल्क से उतरेगा तो हलक से जैसे ही उतरेगा तो हलक की जितनी नसें हैं, जितनी आंतें पेट के अंदर हैं, सारी की सारी आंतें और उसकी चर्बी झुलस करके खाक हो जाएगी। अल्लाह अकबर। उस शिद्दते पानी की वजह से, उस गर्म पानी की वजह से इंसान की पेट की जो आंतें हैं ना, अतड़ियां, वो सब बाहर को निकल करके आ जाएंगी। अल्लाह फरमाता है कुरान करीम के अंदर, कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। क्या समझते हैं आप कि अगर एक मर्तबा आपको वो सजा मिल गई, आपका जिस्म जल गया, खाक हो गया, आप जिस्म आपका जो है जल करके कबाब बन गया तो बात खत्म हो गई? नहीं, अल्लाह फरमाता है आपकी खाल जलेगी, आपका जिस्म जलेगा। कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जिस्म जल जाएगा, खाक हो जाएगा, अल्लाह ताला दोबारा तुम्हें खाल अता फरमाएगा, फिर तुम्हारे बदन पर गोश्त चढ़ेगा, गोश्त पर खाल चढ़ेगी। अल्लाह अकबर। फिर वही तुमको अजाब दिया जाएगा। अल्लाह फरमाता है अपने रब को याद करो, कहीं ऐसा ना हो ये खतरनाक सजा तुमको मैदाने महशर में भुगतनी पड़े। ओ जवानी के नशे में जिंदगियों को गुजारने वालों, और दौलत का नशा अपने जहनो दिमाग में चढ़ा करके जिंदगियों को गुजारने वालों, अपनी मौत को याद करना शुरू कर दो। जो गुनाहों का संग तुम्हारे दिलों पर चढ़ चुका है, जब तुम नमाज पढ़ने की सोचते हो नमाज नहीं पढ़ पाते, तुम्हारे कानों में अजानों की आवाजें आती रहा करती हैं, मगर तुम्हारा दिल नमाजों की तरफ माइल नहीं होता, मस्जिदों की तरफ तुम्हारा दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत तुम नहीं कर पाते हो। अपने गुनाहों से तौबा करना शुरू कर दो, अपनी मौत को कसरत से याद करने लग जाओ, कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो, अपनी मौत को कसरत से याद करना शुरू कर दोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को पाको साफ फरमा देगा। अल्लाह फरमाता है ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा व इन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिल्लाह व इन तुसिबहुम सय्यअतुन यक़ूलू हाज़िही मिन इंदिक। है ना, अल्लाह दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। मुसीबत आ जाती है ना तो फिर बंदे की जबान से क्या निकलता है?
कि न जाने कौन सा गुनाह हो गया, अल्लाह ताला मुझसे न जाने किस गुनाह का हिसाब ले रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न जाने मुझसे क्या खता हो गई। क्या मेरा ही घर रह गया था बर्बाद करने के लिए? क्या मेरा ही घर रह गया था उजाड़ने के लिए? क्या मेरा ही कारोबार रह गया था उजाड़ने के लिए? नहीं, अपनी जबान पर लगाम दो। अगर ये अल्फाज आपने अपनी जबान से निकाले तो समझ लो तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल गया। अगर तुमने अपनी जबानों से ये अल्फाज निकाले तुम्हारा ईमान खत्म। और इस मामले में औरतें बहुत तेज होती हैं, बहुत आगे होती हैं। नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ेंगी, नाशुक्री 1000 तरह की कर देंगी। कुरान की तिलावत से कोई ताल्लुक नहीं। माँ बाप ने जहेज में कुरान दिया था इसलिए कि मेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, मगर बेटी है कि उसको दुनिया के गाने सुनने से फुर्सत नहीं है। सीरियल, ड्रामेबाजी, तमाशे, नाच गाना, टीवी रखी है सामने, उसको देखने से फुर्सत नहीं है। कब पढ़ेगी नमाज? जब वो वहां से उसका जहन हटेगा तभी पढ़ेगी ना। सीरियल और नाटकों ने ऐसा नाच नचाया मुस्लिम कौम को कि हजारों घर बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, तलाकों पर नौबत आ गई। किस वजह से? इन्हीं फिल्मी, सीरियल, नाटकों की वजह से। आज औरतों में ये चीज बहुत ज्यादा आम है, ये रिवाज बन गया सीरियल देखने का। क्या सिखाया जाता है उस सीरियल में? कि अपने ससुर पर कैसे कब्जा करना है, अपने शोहर को अपने कब्जे में कैसे करना है, तलाक कैसे लेनी है, मॉडर्न जिंदगी कैसे गुजारनी है, घर पे हुकूमत कैसे करनी है, अपने शोहर के जो छोटे भाई हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, पूरे घर को अपनी मुट्ठी में कैसे लेना है, अपने पूरे घर को अपने कब्जे में कैसे लेना है। यही सब चीजें तो उन सीरियलों के अंदर, नाटकों के अंदर सिखाए जा रहे हैं। किस तरीके से किसी का मर्डर करना है, किस तरीके से उसका गला काटना है, ये तमाम चीजें सिखाई जा रही हैं। मेरी बहन और बेटियों, इन लोगों की जालिम हरकतों को समझो। इतनी खतरनाक साजिशें आज मुस्लिम कौम के दरमियान जो है राइज कर दी गई हैं कि मुसलमान उनसे निकलना भी चाहे तो बड़ा मुश्किल उसका निकलना हो रहा है। अल्लाहू अकबर। इन तमाम चीजों को बालाए ताक रख दो। अगर हाँ तुम्हें जिंदगी अच्छी करनी है, तुम्हें अपनी आखिरत अच्छी करनी है, तो नमाजी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, मुत्तकिया बन जाओ, कुरान की तिलावत करने वाली बन जाओ। जब तुम नमाज पढ़ पढ़ करके कुरान की तिलावत करोगी, तुम्हारा शोहर कारोबार के लिए निकलेगा, अपने आंचल को उठा करके दुआओं के लिए अपने आंचल को उठाओगी, हाथों को बुलंद करोगी। ए मेरे मौला, मेरा शोहर घर से निकला है, मेरे शोहर की हिफाजत फरमाना। खालिक़े कायनात की इज्जत और जलाल की कसम, जब तुम नमाज पढ़ करके अपने शोहर के लिए नेक दुआएं करोगी, वो नेक दुआएं रद्द नहीं जाएंगी, अल्लाह की बारगाह में वो दुआएं कबूल हो जाएंगी। शोहर बाद में निकलता है, 1000 लानतें, 1000 ताने अपने आदमी को अपने घर में पहले सुना देती है ना। पूरी जिंदगी शोहर अपनी बीवी के नाज उठाता रहे, खिलाए पिलाए, अच्छे कपड़े पहनाए, जरा सारी कमी आ जाती है लास्ट में आकर के तो जबान से क्या लफ्ज निकलता है? तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। हाँ, शादी हुई थी 22-25 साल की उम्र में, आज 50 साल की उम्र हो गई। अपने जिस्म का जो खून था उस खून का पानी बना लिया। ये डायन औरत कहती है तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। ये डायन औरतें होती हैं वो। हाँ, बुरा लगे या भला लगे, खून का पसीना बन गया, जिस्म तवाना था, मजबूत था, जवान था, कड़ियल था। कमाते कमाते बीवी बच्चों के लिए इंसान कमजोर हो गया, कब्र में जाने के लिए तैयार है, पैर लटके हुए हैं, जिस्म कमजोर हो गया, चलता है तो चला नहीं जाता, बैठता है तो सही से बैठा नहीं जाता। मगर डायन औरत फिर भी क्या कहती है? तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। हाँ, उसने कुछ नहीं किया, सब कुछ तू नहीं कराया घर में रह करके। हाँ, सब कुछ तू नहीं कराया, पूरा घर बना करके तुझे दे दिया, अच्छे कपड़े तुझे पहनाए, अच्छा जेवर तुझे ला करके दिया, तेरे बच्चों की अच्छी परवरिश करी, अपना पेट काट लिया, मगर बाप ने अपने बच्चों की हमेशा परवाह की है। खुद कुछ खाया नहीं खाया, अपनी बीवी बच्चों के लिए ला करके घर में जरूर रखा है, फिर भी कहती है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। मेरे आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब मेरे आका मेराज के लिए तशरीफ लेकर के गए, जन्नत और दोज़ख को मुलाहजा फरमाया। आका ने आने के बाद तमाम माजरा अपने सहाबा किराम के दरमियान इरशाद फरमाया। आका की बाका अपने सहाबा के दरमियान इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, जब मैंने जहन्नम को देखा है तो मैंने जहन्नम के अंदर कसरत से औरतों को देखा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका मुस्तफा करीम की बारगाह में नबी के सहाबा अर्ज करने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, औरतें जहन्नम में कसरत से गईं, इसकी वजह क्या है? मेरे आका इरशाद फरमाने लगे, यकसुरन
निसाना वयकफुरनल अशीरा। ए मेरे सहाबा, ये वो औरतें हैं जो जहन्नम में गई हैं, जो लानतें ज्यादा भेजा करती हैं और अपने शौहरों की नाफरमानियां किया करती हैं। पता चल गया, जो औरत अपने शौहर पर, घर वालों पर लानतें बरसाया करती है, जहन्नम में चली जाया करती है। जो अपने शौहर की नाफरमानियां किया करती है, वो भी जहन्नम में चली जाया करती है। शौहर की खिदमत करोगी तब जन्नत मिलेगी। ये मत सोचो कि बच्चों को पाल लिया, तुमने कोई निराला काम नहीं किया है। ये हक है तुम्हारा बच्चों को पालने का। हाँ, बच्चों को उठाना बिठाना, उनको नहलाना धुलाना, ये सब तुम्हारा हक है। ये करने के बाद अगर तुम ये सोचो कि अब हम नमाज ना पढ़ें, कोई बात नहीं, रोजे ना रखें, कोई बात नहीं। और आप भी जरा ज्यादा अच्छा मत समझना कि औरतों को ही कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं कह रहे। हाँ, आप खुश मत होना इस बात से, सभी के लिए है ये बात। हाँ, कभी ये सोचो बहुत कमाते हैं, सुबह को निकलते हैं, शाम को 10-11 बजे घर में वापस आते हैं, पूरा दिन गर्मी में मरते हैं, पसीना निकलता रहता है। क्या ये भी इबादत नहीं है? क्या हाँ इबादत है, मगर अल्लाह की इबादत पहले है। जो कारोबार खुदा वंदे कुद्दूस की इबादत के साथ किया जाता है, जायज तरीके से, हलाल तरीके से किया जाता है, वो भी सवाब का काम हुआ करता है। कमाना, मेहनत, मशक्कत करना, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी सुन्नत है। हुजूर ने फरमाया है, अपने घर वालों का ख्याल रखो, अपने घर वालों के लिए कमाओ, काम करो, मेहनत करो। मेरे आका ने खुद इजारत फरमाई, आका की सुन्नत है कारोबार करना, मगर हाँ ईमानदारी के साथ। अल्लाह को, हाँ, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला को समीउ बसीर और मुस्तफ़ा जाने रहमत को हाजिर और नाजिर जानते हुए किसी से डरो या मत डरो, मगर खालिक़े कायनात से जरूर डरा करो। एक आखिरी बात, आखिरी वाक़या मैं आपको सुनाऊं और अपनी बात को खत्म कर दूं। अल्लाह के एक वली हैं जिनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद। आखिरी बात है, हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं, मैं अपने रब की इबादतें करता, मुस्तफ़ा जाने रहमत पर बेशुमार दुरूद व सलाम के नजराने पेश किया करता था। एक रात गुजरी, मैं अपने रब की बारगाह में रात होते ही दुआ करता रहा, ए मौला मुझे जन्नत का साथी दिखा दे, जो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। मैं अपने उस जन्नत के साथी को देखना चाहता हूँ। अगली रात आई, फिर वही दुआ करते रहे, अल्लाह को मनाते रहे, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं करते रहे, ए मेरे मौला मेरे जन्नत के साथी को मुझे दुनिया में दिखा दे। तीसरी रात आई, फिर वही दुआ है। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद बयान फरमाते हैं, तीसरी रात अभी खत्म नहीं हो पाई थी, मैं अपने खालिक़े कायनात को मना रहा था, रब्बे ज़ुल जलाल को राजी कर रहा था, ए मेरे मौला मुझे जन्नत का साथी दुनिया में दिखा दे। ईमान हो तो ऐसा होना चाहिए, अल्लाह की जात पर यकीन हो तो ऐसा होना चाहिए। सुन रहे ना आप लोग? हाँ, कि यकीन हो कि मुझे जन्नत मिलेगी। हाँ, आज तो नारा लगाते हैं हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, नारा तो बहुत प्यारा है, मगर दावा मजबूत नहीं है, अमल मजबूत नहीं है। जो नारा तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल करके मस्जिद के दरवाजे तक नहीं लेकर के जा सकता, तुम ये दावा करते हो वो अमल तुम्हें जन्नत तक लेकर के चला जाएगा। घर से तो निकले नहीं, मस्जिद तक गए नहीं, तो फिर जन्नत तक कैसे जाओगे? बोले क्यों इमाम साहब? हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ैद कहते हैं, तीसरी रात खत्म होने वाली थी, मैं अपने रब को राजी करता रहा, अपने रब को मनाता रहा, ए मेरे मौला मुझे दुनिया में ही मेरे जन्नत का साथी दिखा दे, मैं दुनिया में ही जन्नत के साथी को देखना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, खालिक़े कायनात की बारगाह में अल्लाह का जो बंदा नेक दुआएं किया करता है, आमीना के लाल इरशाद फरमाते हैं, वो नेक दुआएं अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल हुआ करती हैं, अगरचे उनका असर दुनिया में देखने के लिए मिले ना मिले। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बंदा एक मोमिन ईमान वाला जब जन्नत में चला जाएगा, उसके दराजात को जब जन्नत में पहुंचाने के बाद बुलंद किया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मेरे मौला तूने मुझे जन्नत अता फरमाई, तेरा एहसान है, मगर मेरे दराजात जन्नत में बुलंद क्यों किए जा रहे हैं? अल्लाह का फरमान होगा, ए मेरे बंदे तू दुनिया में मुझसे बड़ी दुआएं किया करता था, नेक दुआएं हमेशा अपनी जबान से किया करता था, आज उन्हीं नेक दुआओं की बरकत से तेरे दर्जों को बुलंद किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। तमन्ना करेगा, आरज़ू करेगा, काश मेरी कोई दुआ दुनिया में कबूल ना हुई होती, कोई दुआ कबूल ना होती दुनिया में, आज जन्नत में और ज्यादा मेरा मजा आ जाता।
जन्नत तो है ही मजे लेने की चीज। हाँ, मजे हैं जन्नत के अंदर। आप उलमा की जबानी सुनो, मैं नाम भूल गया कौन से, बहुत बड़े आलिम दीन है हमारे अहले सुन्नत वल जमात के, बहुत बड़े आलिम दीन, कहते हैं जन्नत का तज़किरा किया करो, लोगों को जन्नत की रग़बत दिलाओ। जन्नत के अंदर अल्लाह ने जो नेमतें रखी हैं, जन्नत की जो खूबसूरतियां हैं, जन्नत के अंदर जो ऐश व आराम है, जन्नत के अंदर जो रंग व रोगन है, आप उस जन्नत की बातें भी अपने मोमिन भाइयों को सुनाया करो, ताकि नेक अमल करने का जज्बा हमारी कौम के दरमियान पैदा हो जाए। हाँ, औरतों की जबान से तो बस यही निकलती है ना शुक्रिया। सुनो, कहते हैं जब वो तीसरी रात में दुआ कर रहे थे, अल्लाह की बारगाह से सदा आई, दुआ कबूल हो गई। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई हातिफ गैबी से, ए अब्दुल्ला, तुम्हारे साथ जन्नत में जो रहेगा वो कूफा की रहने वाली मैमूना नाम की औरत है। सुभान अल्लाह, वो जन्नत में तुम्हारी साथी होंगी। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद कहते हैं जब मैंने आवाज को सुन लिया, आवाज आ रही है, ए अब्दुल्ला, जन्नत में तुम्हारे साथ जो रहेंगी वो कूफा की रहने वाली मैमूना नाम की औरत है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद बयान फरमाते हैं, सुबह का वक्त हुआ, तहज्जुद की मैंने नमाज अदा पढ़ी है, सुबह सादिक से पहले अजान का वक्त हो गया, नमाज फजर अदा की। अब मेरे दिल के अंदर एक शौक पैदा हुआ, चलो चलो मैं जन्नत के साथी को देखना चाहता हूं। कहते मैंने अपने घर से सफर करना शुरू कर दिया। सफर कहां का कर रहे हैं? कूफा की सरजमीन का इरादा लेकर के अपने घर से निकले हैं। अल्लाह अल्लाह, पैदल का जमाना है, नमाज का वक्त हो जाता, अल्लाह का नेक बंदा नमाज पढ़ लेता, नमाज से फारिग होता, फिर सफर शुरू करता। बिल आखिर वो कूफा की सरजमीन पर पहुंच गए। सफर करते करते जब कूफा की सरजमीन पर पहुंचे, लोगों से दरियाफ्त किया, ओ लोगों, कूफा की सरजमीन पर रहने वालों, बताओ बताओ मैमूना नाम की औरत कहां पर रहा करती है? किसी बताने वाले ने बताया, ए अल्लाह के बंदे, जिसका नाम तुम मालूम कर रहे हो, जिसका पता तुम कर रहे हो, जिसकी तलाश में तुम आए हो, वो तुम्हें आबादियों के अंदर नहीं मिलेगी, वो तुम्हें बस्तियों के अंदर नहीं मिलेगी। जाओ फलां मकाम पर एक जंगल है, वहां पर चले जाओ, वो दीवानों की तरह जंगल में अपनी जिंदगी गुजार रही है। जंगल के अंदर। कहते मैंने जंगल का रुख किया, सफर करते करते फिर जंगल में उस मकाम पर पहुंच गया जहां पर हजरत मैमूना रहती थी। कहते जब मैं पहुंचा तो मैंने हजरत मैमूना को इस अंदाज में पाया। हजरत मैमूना एक पेड़ के साए में अल्लाह की इबादत यानी नमाज अदा कर रही हैं। सुभान अल्लाह। और उनके इर्द गिर्द जंगल के अंदर उनकी बकरियां चर रही हैं। जंगल में नमाज। अल्लाह, आज तो बड़े बड़े महलों में रह करके मेरी बहन नमाज नहीं पढ़ती। बहन नमाज पढ़ ले, क्या करूं, पेशाब कर दिया लल्ला ने। हाँ, क्या करूं, काम ही बहुत है, काम इतना काम है, इतना काम है, बुराइयों के सिवा कुछ और काम ही नहीं है। 2-3 और आ जाती है मोहल्ले की ठलुआ औरतें। हाँ, 10-5 घंटे तक जब तक बैठ करके और मौजू एक ही औरत को बनाती हैं, आदमी हो या औरत, 3-4 घंटे उसी पर कलाम होगा। बुराइयां होते 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 सारा अपना पेट का दर्द जितना होता है ना, मसोस मरोड़ जितनी भी होती है सभी निकाल देती हैं। वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये आदमी वो ऐसा है, वो तो बहुत बुरा, और उसने तो ऐसा कर दिया, उसने तो ऐसा कर दिया। और आखिर में जब बात खत्म होती है ना, तो जब उठने का टाइम होता है कि चलो शोहर के आने का टाइम हो गया होगा, चलते हैं अब घर पे जाके कुछ खाना पाना भी पकाना है, तो आखिर में ये कह देती है, बहन हम कोई किसी की बुराइयां थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई किसी की बुराइयां थोड़ी कर रहे हैं। देखिए तू तो ऐसी वादा कर रहा है, हमने कोई किसी को बुरा थोड़ी कह दिया। 3-4 घंटे में भी इसका पेट ना भरा, अभी 10-15 घंटे और चाहिए इसे बुराइयां करने के लिए। अगर मेरी बहन तू एक बात बता, 2-4 घंटे बुराइयां किसी की ना करके अपने बच्चों के लिए अच्छी दुआएं कर लेती। चल नमाज ना पढ़ रही थी तो कम से कम बावुजू होकर के हुजूर पर दुरूद पाक ही पढ़ लेती। कुरान पाक तुझे पढ़ना नहीं आता तो कलेमा शरीफ ही पढ़ लेती, कुछ देर पढ़ लेती, 1-2 घंटे नहीं 10-20 मिनट पढ़ लेती, फिर दुआ कर लेती। तो ये तेरी दुआ करना 10-5 मिनट या दुरूद पाक पढ़ना या कलमा शरीफ पढ़ना, पूरे दिन बेकार में वक्त जो तूने गुजारा उससे 1000 दर्जा ज्यादा बेहतर हो जाता।
अल्लाह की नेक बंदी है हजरत मैमूना। जंगल है, जंगल, कोई देखभाल करने वाला नहीं, कोई यारो मददगार नहीं है, कहां से खाना आएगा कोई फिक्र नहीं है, मगर खुदा की इबादत जंगल के वीरानों में कर रही है। अल्लाह अल्लाह, न जंगल के भेड़ियों की परवाह, न जंगल के शेर, जंगल के दरिंदे जानवरों की परवाह, किसी की कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह अल्लाह की बंदी को तो ये है कि कहीं एक वक्त की नमाज भी ना छूट जाए। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं इंतजार में खड़ा रहा कि कब हजरत मैमूना की नमाज मुकम्मल होगी। अब ये दो तीन बातें बड़ी गौर से सुनने की हैं, मेरी बहनें भी तवज्जो के साथ सुने। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद कहते हैं बिल आखिर हजरत मैमूना नमाज पढ़ करके फारिग हो गई। जब नमाज पढ़ करके फारिग हुई, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने हजरत मैमूना को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। अब उधर से सलाम का जवाब नहीं मिला, बल्कि जवाब ये मिला, ए अब्दुल्ला, हमारी और आपकी मुलाकात दुनिया में नहीं जन्नत में होगी। सलाम किया था तो वालेकुम सलाम जवाब आना चाहिए था, नहीं, जवाब नहीं आया, बल्कि उधर से क्या जवाब मिला, ए अब्दुल्ला, हमारी और आपकी मुलाकात दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में होगी। अब जरा जरा से पैसे की खातिर, जरा से लालच की खातिर अपनी इज्जतों को नीलाम करने वाले, नीलाम करने वालियां गौर व फिक्र करें। ये मेरी कौम की बहन और बेटियों, अल्लाह ने जो इज्जत की, इज्जत का पर्दा, इज्जत का जेवर तुम्हें अता फरमाया है, ये इतना कीमती जेवर है, इतना कीमती है। दुनिया की दौलत एक तरफ रख दी जाए और तुम्हारी इज्जत का सौदा एक तरफ हो, फिर तुमसे कहा जाए दुनिया की दौलतें तेरे कदमों पर निछावर हैं, अपनी इज्जत का सौदा कर दे। कसम खुदा की, जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी शहजादी जनाबे फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज होती है, वो दुनिया की दौलत को ठोकर मार दिया करती है और कहा करती है, ओ लोगों, ये दुनिया के हीरे जवाहरात नहीं, दुनिया के तमाम खजाने ला करके मेरे पास रख दोगे, फिर कहोगे इज्जत का सौदा कर ले। मैं कनीज़े फातिमा हूं, इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। अल्लाह ने जो इज्जत मुझे अता फरमाई है, दुनिया की हर चीज, दुनिया के हर खजाने से अफजल और आला चीज है। कहते हैं उन्होंने ये जवाब दिया मुझे, तो फिर कहते हैं मेरे दिल में और थोड़ा सा इश्तियाक पैदा हुआ, एक दो बातें और करूं, क्योंकि जन्नत में तो मुलाकात होगी, जन्नत में साथ में रहेंगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद कहते हैं मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जंगल की तरफ जब देखा तो मैंने एक अजीब मंजर देखा, अजीब समा देखा, अजीब माहौल देखा। जंगल के अंदर जब मैंने देखा तो हजरत मैमूना की बकरियां घास चर रही हैं, घास खा रही हैं। अल्लाह अल्लाह, और उनकी देखभाली करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए, उनको चलाने फिराने के लिए कोई गुलाम, कोई खादिम नहीं है, कोई लकड़ा, कोई भी इंसान नहीं है, बल्कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद कहते हैं जब मैंने नजर दौड़ाई तो मैं ताज्जुब में पड़ गया, हैरत में पड़ गया। मैंने क्या देखा, जंगल के चारों तरफ आपकी बकरियां घास चर रही हैं, उन बकरियों की जंगल में हिफाजत जंगल के भेड़िए कर रहे हैं, जंगल के भेड़िए उनकी हिफाजत कर रहे हैं। अब हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने एक बात और पूछना चाहिए, कहने लगे मैमूना, बस एक आखिरी बात पूछना चाहता हूं, ए मैमूना एक बात तो बताओ, बकरी और भेड़िए तो एक दूसरे के दुश्मन हैं, भेड़िया जहां बकरियों को देखता है फौरन हमला करता है। आज ऐसी भेड़िए हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी हैं जो नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर उनसे होशियार रहने की जरूरत है। भेड़िए हैं भेड़िए। हाँ, अपनी इज्जत, अपनी बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत हमें और आपको खुद को करनी है। हाँ, हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद ने कहा मैमूना ये तो बताओ, जंगल के अंदर इन भेड़ियों और बकरियों की सुलह कब से हो गई? हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद से मैमूना ने कहा, ए अल्लाह के बंदे अब्दुल्ला, जब से मैंने अपने रब, अपने खालिक़े कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन से सुलह की है, इन जानवरों ने आपस में सुलह कर ली है। सुभान अल्लाह। तभी तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जिसका अल्लाह हो जाता है तमाम मखलूक उसकी बन जाया करती है। बात खत्म। बस दो तीन शेर आपकी फरमाइश के आपकी समातों तक पहुंचाऊं, इंशाअल्लाह फिर सलाम होगा। अच्छा, गुलाम भाई की नात होगी तो मैं पढ़ दूं पहले नात?
जरा मोहब्बत से एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलें। बेखुद किए देते हैं, हल्की सी इसकी को बढ़ा दो जुल्फ़िकार भाई। बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना। आदिल मैं तुझे रख लूँ आका मेरे आदिल, मैं तुझे रख लूँ मौला मेरे आदिल, मैं तुझे रख लूँ ए जले वाए जाना ना आदिल, मैं तुझे रख लूँ। इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना, इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना। जब जान लबों पर हो आका मेरी, जब जान लबों पर हो, अरे तुम सामने आ जाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना, बेखुद किए देते हैं। और ये शेर भी समाअत फरमाएं। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, 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 तो महशर में भी कह देना, कह देना महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, महशर में भी कह देना, ये है मेरा दीवाना, बेखुद किए देते हैं। आखिरी शेर और आपकी ज़हमतें तमाम। पीने को तो पी लूँगा बस शर्त ज़रा सी है, इसको कहते हैं मोहब्बते मुस्तफ़ा का जाम, है ना। पीने को तो पी लूँगा बस शर्त ज़रा सी है, पीने को तो पी लूँगा बस शर्त ज़रा सी है, पीने को तो पी लूँगा पर शर्त ज़रा सी है, हो गौस मेरे साक़ी, हो गौस मेरे साक़ी, अरे अजमेरों में खाना, हो गौस मेरे साक़ी, अजमेरों में खाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज़े हिजाबाना, आदिल मैं तुझे रख लूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दौरान गुफ्तगू
सबक़त लिसानी की वजह से अमदन कसदन सहवन जो भी लफ्ज़न मानन खामियाँ कोताहियाँ हो गई मौला तबारक व तआला मुआफ़ अता फरमाए। तमामी हज़रात बाआवाज़ बुलंद कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे जनाब हज़रत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब क़िबला, माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज।